Good morning students, welcome to the class of accountancy students. As you know very well that our 12th chapter bank reconciliation statement has started. In yesterday's video we have discussed about some information related with bank reconciliation statement. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, समझाया भी था कि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं जब कभी भी बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड स्टेटमेंट ऑफ पासबुक दैट हैज इश्यूड बाय द बैंक, तब हम रिकन्सिल करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज रिलेटेड विद द बैलेंस एज पर कैश बुक. ओके स्टूडेंट्स, now today we are starting from question number 2. And Ramesh has his account at PNB, पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली में उसका बैंक अकाउंट है. According to his cash book, his बैंक बैलेंस, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस दे रखा है. स्टूडेंट्स मीन्स हमने जो कैश बुक प्रिपेयर्ड की थी डबल कॉलम, उसमें बैंक कॉलम का बैंक बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2019 और हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है. हम स्टार्ट करते हैं. BRS जैसा कि मैंने बताया था एक पर्टिकुलर डेट पर बनाती है एज ऑन 31 मार्च 2019 के स्टूडेंट्स हमें प्रिपेयर करनी है. ओके, पर्टिकुलर अमाउंट प्लस आइटम्स आ जाएंगे और आ जाएंगे आपके पास माइनस आइटम्स. यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमने फर्स्ट टर्म स्टार्ट करी है जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है. बैलेंस एज पर कैश बुक. ओके, तब हम कंपैरिजन किससे करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक से. पासबुक अगर इंक्रीज है तो हम कैश बुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे. अगर पासबुक का बैलेंस डिक्रीज रह जाएगा तब हम कैश बुक के बैलेंस को भी डिक्रीज कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैश बैलेंस कितना दे रखा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आपके पास 72,950 का. ओके, अब आपको बताना है कि हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे. तो यहाँ पर ही सेंड चेक्स फॉर रुपीज 90,075 रुपीज़. ठीक है, बैंक में चेक्स सेंड करे थे फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द चेक्स. बैंक में जब हम चेक्स सेंड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो इससे क्या करते हैं हम अपने बैंक कॉलम को इंक्रीज कर लेते हैं. लेकिन 31 मार्च 2019 तक बैंक ने 43,769 को कलेक्ट नहीं करा. 90,075 के चेक्स बैंक में जमा करने के लिए भेजे थे, लेकिन बैंक ने इन चेक्स में से 43,769 को कलेक्ट नहीं किया. तो बैंक ने जब कलेक्ट नहीं किया तो पासबुक का बैलेंस क्या रह गया? कम रह गया. और हमने तो पूरा 90,075 से इंक्रीज कर लिया था अपना बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. तब हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे. क्या लिखकर? चेक्स deposited but not clear. Deposited but not clear. कितने रुपए के चेक्स क्लियर नहीं हुए थे उतने से पेमेंट क्या हो गया? बैलेंस कम हो गया 43,769 से. इसके बाद आउट ऑफ द चेक्स इश्यूड बाय हिम, उसने कितने रुपए के चेक्स इश्यूड कर दिए? तो चेक डिपॉजिट करने से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमने बढ़ाया था और चेक्स को इश्यूड करने से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को हमने डिक्रीज किया. इन्होंने जितने भी रुपए के चेक्स पेमेंट करने के लिए इश्यूड किए थे उनमें से 29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट पीरियड टिल 31 मार्च 2019. 29,344 रुपीज़ के चेक्स का पेमेंट बैंक ने नहीं किया. और जब पासबुक में पेमेंट नहीं किया
स्टूडेंट्स कलेक्ट करती अगर पासबुक तो कलेक्ट करने से इंक्रीज होती, उसने कलेक्ट नहीं किया था इसलिए पासबुक का बैलेंस कम था। और पेमेंट करने से कैश बुक क्या हो जाती है, कैश बुक भी हमारी पेमेंट करने से इश्यूड करने से कम थी। अगर पासबुक ने पेमेंट कर दिया होता तो पासबुक का बैलेंस भी डिक्रीज हो जाता, लेकिन पासबुक ने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया था और पेमेंट नहीं करने से बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज है। तब हम क्या कर देंगे, हम भी कैश बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे, चेक्स issued but not presented, issued but not presented। कितने रुपीस का, 29,344, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है दिस इज इन्वॉल्व इन प्लस अमाउंट्स 29,344, ये हमने प्लस कर लिया 4,922 1,02,294 में से दिस इज इन्वॉल्व इन माइनस अमाउंट 43,769, 14 में से 9 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 11, 12 में से 7 गया 5 and 8 and 5, 58,525। This is called balance as per पासबुक। ये एक्चुअल आपको पासबुक का बैलेंस पता चल गया, ठीक है। हमारा एक्चुअल में पासबुक का बैलेंस इतना आ गया और इतना ही होगा, ठीक है। आपका आ रहा था 72,950, जिसमें कुछ मिसमैच हो गया था, इस वजह से हमारा बैलेंस कैश बुक के बैंक कॉलम का और आपकी पासबुक के, ठीक है, स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा था और हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट किया, बनाया और हमारा बैलेंस मैच कर गया। देन स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑन 30 जून 2019, अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन कौन सी डेट का बनाना है, 30 जून का बनाना है। एज ऑन 30 जून 2019, ओके, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस दे रखा है स्टूडेंट्स कैश बुक का 12,000, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट द पासबुक प्रेजेंट ए डिफरेंट बैलेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पासबुक जब आपके पास आई तो पासबुक का बैलेंस आपके बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, वो डिफरेंसेस क्या हैं, लेट मी स्टार्ट आवर क्वेश्चन। नंबर 1, पासबुक यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पासबुक का बैलेंस क्या होगा, पासबुक जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है देन वी विल करेक्ट आवर कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ पासबुक, ओके, बैलेंस एज पर पासबुक के। चेक्स पेड इनटू बैंक ₹8,000, कितने रुपीस का चेक हमने, पेड का मतलब है इश्यूड नहीं स्टूडेंट्स, हमने बैंक में चेक्स पेड कर दिया, मींस डिपॉजिट करने के लिए चेक हमने बैंक में भेजे 8,000 रुपीस का। आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ₹6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। जब हम चेक्स बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजेंगे, ठीक है, तो चेक्स को डिपॉजिट करने के लिए आपने अपने बैंक कॉलम को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। इन्होंने क्या कहा और मैंने आपको बताया है, हम कैश बुक अपनी डेबिट से इंक्रीज करते हैं, चाहे वो कैश कॉलम हो या हमारा बैंक कॉलम हो, लेकिन बैंक जस्ट अपोजिट करती है, बैंक क्रेडिट से इंक्रीज होती है और डेबिट से डिक्रीज हो जाती है।
लेकिन इन्होंने क्या कहा, अब हमने चेक्स डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजे ₹8,000 के, बैंकर से अमाउंट क्रेडिट तो करी लेकिन सारे रुपए को क्रेडिट नहीं करा, 6500 क्रेडिट करी। ठीक है, कितने रुपीस रह गए जिनसे पासबुक क्या है अभी भी माइनस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माइनस में ले जाएंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट क्लियर। इसमें स्टूडेंट्स 8000 में से 6500 तो बैंक ने भी इंक्रीज कर दिया, लेकिन कितने से बैंक रह गई अभी, बैंक का बैलेंस 1500 से अभी रह गया है। ओके, तो बैलेंस वहाँ पे 1500 से कम है पासबुक में, तो हम भी अपनी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को डिक्रीज कर देंगे। देन सेकेंड पॉइंट, द रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाई ₹200। रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक के बारे में बता रहे हैं कि आपने 200 रुपीज़ कम रिसीव्ड कर रखे हैं। कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने 200 रुपये अंडरकास्ट का मतलब है हमने कम डेबिट करे थे। ठीक है, लेकिन पासबुक 200 रुपीज़ से क्या है, पासबुक ने अंडरकास्ट नहीं कर रखा है, पासबुक तो क्या है 200 से इंक्रीज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अंडरकास्ट अमाउंट, अंडरकास्ट अमाउंट इससे क्या हो जाएगा, हमारी पासबुक इंक्रीज है तो हम अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज कर देंगे। देन नेक्स्ट है, डेट ध्यान से देखिएगा, ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 रुपीज चेक्स डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। कस्टमर ने रुपीज डिपॉजिट करे, ठीक है कोई बात नहीं, उसने डिपॉजिट कहाँ करे, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, उस फर्म के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में रुपीस जमा कर दिए, तो क्या इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगी, मतलब उसने बैंक ने तो अपने अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन हमने एंट्री कैश बुक में नहीं करी है। ठीक है, तो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करने से कस्टमर के क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। हम भी एंट्री कर देंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट कहेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करने से 3000 रुपीज से बैंक जब इंक्रीज है, पासबुक इंक्रीज है, तब हम अपने बैंक कॉलम को भी इंक्रीज कर लेंगे। नाउ चेक्स ऑफ ₹9200 वर इश्यूड, ध्यान से सुनिएगा, 9200 के चेक्स इश्यूड कर दिए। ओके, अब जब इश्यूड कर दिए चेक्स, तब क्या हो जाएगा, इश्यूड करने से हमारी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डिक्रीज हो गई थी, ऑफ विच इसमें से 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। आई बात समझ, 30 जून का आप एक पर्टिकुलर डेट का बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इन्होंने 9200 में से 2200 का पेमेंट बैंक ने जुलाई में किया था। इसका मतलब जून तक उन्होंने उस रुपए का पेमेंट नहीं किया था। फिलहाल बैंक ने जब पेमेंट नहीं किया तो बैंक का बैलेंस क्या है, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है पेमेंट नहीं करने से। अब हम आगे अपने फोर्थ स्टेटमेंट पर, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और अब की बार हम माइनस करके नहीं लिखेंगे, 9200 में से सिर्फ 22 की अमाउंट जुलाई में पेमेंट करी थी जो उन्होंने जून तक नहीं की थी पेमेंट, तो 2200 से अभी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है तो हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को भी इंक्रीज कर देंगे। एंड लास्ट, पासबुक प्रेजेंट ए क्रेडिट, ध्यान से सुनिएगा, पासबुक क्या कर रही है, पासबुक क्रेडिट हो रही है, तो पासबुक क्रेडिट होने से क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्यों क्रेडिट हो रही है, एज अ इंटरेस्ट, तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने इंटरेस्ट हमें क्रेडिट करा है,
ओके, तो क्रेडिट करने से क्या हो गई, पासबुक जब इंक्रीज है तो हमने अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज कर दिया। एंड डेबिट ऑफ ₹60 एज बैंक चार्ज, पासबुक डेबिट भी हो रही है इसमें, ठीक है, और डेबिट होने से पासबुक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस है यहाँ पर ₹60 का। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे प्लस अमाउंट आ रही है स्टूडेंट 1 2 3 4, इन चारों को प्लस करके 12,000 में ऐड कर लेंगे। 5,730 प्लस करा, हमारे पास अमाउंट हो गई 17,730, और इसमें से हम माइनस अमाउंट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, 1560 को माइनस कर देंगे। 1560 है यहाँ पर, इसको हम माइनस करेंगे 1560, तब आ जाएगा हमारे पास 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1 and 6 and 1, 16,170. Okay, and this is called balance as per पासबुक। हमें एक्चुअल बैलेंस पासबुक का बैंक रिकंसिलिएशन करने से हमें पता चल गया, जो हमारा मैच नहीं कर रहा था अमाउंट, ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि यहाँ पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 12,000 का गिवन था। जब स्टेटमेंट ऑफ पासबुक आपके पास आया तब उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। वो डिफरेंसेस यही अमाउंट्स निकल कर आई स्टूडेंट्स कि आपने कुछ अमाउंट्स ऐसी थी जो हमने प्लस कर रखी थी अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, लेकिन जब तक बैंक पेमेंट ही नहीं कर रही है तो या फिर बैंक ने डिपॉजिट नहीं करा, तब हम अपनी पासबुक को, जब पासबुक हमारी डिक्रीज है, हम अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को इंक्रीज नहीं कर सकते। ओके, तो दैट्स वाई वी विल प्रिपेयर्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी हम बैलेंस एज पर कैश बुक को कंटिन्यू करेंगे, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट बैलेंस एज पर पासबुक को भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।